Hello students, we had been studying the fourth chapter of our textbook, An Interview with Milkha Singh. In this figure you can see Mr. Milkha Singh running in the White City Stadium in London in 1960. आप देख सकते हैं इस फिगर में सन 1960 में लंदन के व्हाइट सिटी स्टेडियम में ये मिल्खा सिंह जो दौड़ लगा रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। Then now today we have to study the third part of this lesson. So let us start. We have to study from here. RS means Ratna Sagar. It means Miss Goldie Malhotra is asking the question. वो गोल्डी मल्होत्रा जो है वो मिल्खा सिंह से क्वेश्चन कर रही हैं, पूछ रही हैं, could you tell us about some of the most emotional moments in your career? मिल्खा जी, क्या आप अपने कैरियर के कुछ भावुक मोमेंट्स को हमको बता सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं कि आपके करियर में कभी ऐसे क्षण आए जबकि बहुत ज़्यादा आप भावुक हो गए हैं। तो उनकी बात सुनकर के जो है मिल्खा सिंह कह रहे हैं, सम एक्सपीरियंसेज इन माई लाइफ हैव लेफ्ट मी इमोशनली ओवरवेल्म्ड. सम एक्सपीरियंसेज इन माई लाइफ हैव लेफ्ट मी इमोशनली ओवरवेल्म्ड. कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हैं जो मुझे एकदम इमोशनली ओवरवेल्म्ड, मुझे भाव विभोर कर देते हैं. मैं एकदम इमोशनल हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ उन क्षणों को जब याद करता हूँ. तो ऐसे क्षण आए हमारे जीवन में जब मैं कई बार ओवरवेल्म्ड हुआ हूँ. आई हैव आइदर वेप्ट इन पेन और क्राइड फॉर जॉय. तो ऐसे क्षणों में या तो मैं बहुत पीड़ा के मारे, कष्ट के मारे रोया हूँ या खुशी के मारे क्राई किया हूँ, यानी खुशी के मारे झूम भी उठा हूँ और बहुत ज़्यादा कष्ट से मैं रोया भी हूँ. ऐसे क्षण आए हैं. अब वो बता रहा है, द फर्स्ट टाइम आई क्राइड बिटरली. पहली बार वो समय आया जब आई क्राइड बिटरली, मैं फूट फूट के रोया था. कब? वॉज वेन आई केम टू दिल्ली फ्रॉम पाकिस्तान एंड सेट ऑल अलोन एट द रेलवे स्टेशन. कह रहे हैं कि जब पहली बार मैं पाकिस्तान से दिल्ली आया था और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एकदम ऑल अलोन अकेला बैठा था, तो आई क्राइड बिटरली, मैं फूट फूट के रोया था. आई हैड नो आइडिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वेयर लाइफ वुड टेक मी, कि मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आई वाज स्केयर्ड, मैं एकदम डरा हुआ था. द सेकेंड टाइम, और दूसरी बार की बात मैं आपको बताऊं, द सेकेंड टाइम आई ब्रोक डाउन. दूसरी बार जब मैं एकदम टूट गया था बिल्कुल, कब? वॉज वेन आई मिस्ड द गोल्ड मेडल एट द रोम ओलंपिक गेम्स इन 1960. सन 1960 में जो रोम में ओलंपिक गेम हुआ था, उसमें जब गोल्ड मेडल पाने से मैं चूक गया था तो मैं एकदम टूट गया था, मैं बहुत दुखी हुआ था. आई ऑल्सो क्राइड, उस समय भी मैं खुश होकर चीखा. कब? वेन आई सॉ द बायोपिक भाग मिल्खा भाग. जब मैंने ये बायोपिक यानी मूवी जब मैंने देखी, मेरे जीवन पर आधारित जो बनाई गई है, भाग मिल्खा भाग, ये मूवी जब मैंने देखी तो आई ऑल्सो क्राइड. उस समय भी मैं भावविभोर हो गया था, मैं रोने लगा था. क्यों? क्योंकि वो मिल्खा सिंह बता रहे कर रहे हैं कि द डायरेक्टर एंड द एक्टर हैव डिपिक्टेड माय लाइफ सो एक्यूरेटली इन द फिल्म. इस फिल्म के डायरेक्टर, निर्देशक ने एंड एक्टर और इसके अभिनेता ने, आपने हो सकता है बेटा ये फिल्म देखी हो, मिस्टर फरहान खान जो एक्टर हैं उन्होंने जो है इसमें मेन रोल किया है, ठीक ना. मैं तो नहीं देखा हूँ, आपने देखी हुई तो ठीक है, और नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी, ठीक ना. चलिए, ये फिल्म देखने लायक है बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, या ये प्रेरणादायक है, ठीक है ना. चलिए चलते बेटा, वो बता रहा है, आई ऑल्सो क्राइड व्हेन आई सॉ द बायोपिक भाग मिल्खा भाग. क्यों? द डायरेक्टर एंड द एक्टर हैव डिपिक्टेड माई लाइफ सो एक्यूरेटली इन द फिल्म. क्योंकि इस फिल्म के निर्देशक ने और एक्टर ने मेरे जीवन को इतना एक्यूरेटली, इतना यथार्थता से इसमें दर्शाया है, दैट इट रिमाइंडेड मी ऑफ द स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स दैट आई हैव गॉन थ्रू ओवर द ईयर्स. क्योंकि यह फिल्म देखने के बाद
जितनी सच्चाई से उन्होंने इसे उतारा है, उसे देख कर के मुझे उन दिनों की याद आ जाती है। कब? मेरे स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स, जो मैंने संघर्ष किए, जो मैंने कठिनाइयाँ उठाई, जो कष्ट सहे, हैं? कब? थ्रू ऑल द ईयर्स, अपने बीते समय में, जो अतीत में मैंने कठिनाइयाँ सही, जो संघर्ष किया, उन संघर्षों की मुझे याद आ जाती है इस फ़िल्म को देखने के बाद, और मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। वन ऑफ माई हैप्पीएस्ट मेमोरीज इज ऑफ द डे, और मेरे जीवन का जो सबसे खुशी वाला जो दिन है वो भी है। कब? वो है, आई वन द गोल्ड मेडल फॉर द 400 मीटर्स रेस एट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1958। यानी जब पहली बार मैंने गोल्ड मेडल जीता था, किस लिए? फॉर द 400 मीटर रेस एट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1958। यानी 1998 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे, उस गेम में, हाँ ठीक, उस गेम में जब 400 मीटर की रेस में मैंने गोल्ड मेडल जीता, तो मेरे जीवन का सबसे खुशी वाला दिन आया था, ठीक ना। और उस दिन क्या हुआ था? टीयर्स ऑफ जॉय, यानी खुशी के आंसू, टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई चिक्स ऑलमोस्ट इनवॉल्युंटरली। मेरे गालों से जो है इतने ज़्यादा वो खुशी के आंसू ढुलकने लगे। When I saw the tricolor go up and heard the band play the Indian national anthem। कब? जब मैंने देखा मेरे गोल्ड मेडल की जब घोषणा हुई, उसके बाद क्या मैंने देखा? आई सॉ द ट्राइकलर गो अप, मैंने तिरंगे झंडे को ऊंचा उठते हुए देखा। एंड हर्ड द बैंड प्ले द इंडियन नेशनल एंथम, और अपने राष्ट्रीय गान पे आधारित जब बाजा बजते हुए म्यूजिक जब मैंने सुनी, है, झंडे को, तिरंगे को उठते हुए देखा, मैंने वो अपने राष्ट्रगान पे आधारित ध्वनि जब सुनी, तो उस समय मेरे गालों पे जो है खुशी के आंसू जो है ढुलक गए। एज थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स स्टूड अप इन रेस्पेक्ट, और मैंने देखा कि उसमें हजारों की संख्या में जो स्पेक्टेटर्स है, जो दर्शक थे ना, वो स्टूड अप इन रेस्पेक्ट, उस तिरंगे के सम्मान में खड़े हो गए थे। ये सीन जो मैंने देखा तो मेरे आंखों से आंसू निकल आए। चलिए अनदर मोमेंट, और एक दूसरा पल मैं आपको बताऊं, व्हेन आई कुड नॉट कंटेन माई टीयर्स, जब दूसरी बार मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया था, वो कब था? वॉज व्हेन पाकिस्तान जनरल अयूब खान bestowed the title the Flying Sikh on me after my performance at the Asian Games। और दूसरी बार वो खुशी का अवसर आया जब मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया, मैं ओवरवेल्म्ड हो गया। कब? जबकि पाकिस्तान के जनरल मिस्टर अयूब खान ने मुझे क्या दिया? उन्होंने द फ्लाइंग सिख की बेस्टोड उपाधि मुझे प्रदान की है। कब? ऑन माई आफ्टर माई परफॉर्मेंस एट द एशियन गेम्स, यानी एशियन गेम्स में जो मेरा परफॉर्मेंस था उसको देख करके उन्होंने, जनरल अयूब खान ने मुझे द फ्लाइंग सिख की उपाधि प्रदान की थी। तो वो सुन करके भी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। चलिए बेटा नेक्स्ट, रत्ना सागर, यानी मिस गोल्डी मल्होत्रा इज क्वेश्चनिंग, पूछ रही हैं, और स्पोर्ट्समैन्स करियर हैज इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस। किसी भी स्पोर्ट्समैन के करियर में तमाम चुनौतियां आती हैं। व्हाट केप्ट यू गोइंग थ्रू द चैलेंजिंग फेजेस ऑफ योर करियर्स, क्या आप वो बातें बता सकते हैं जो कि आपको इन चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करता रहा? कुछ ऐसा बता सकते हैं आप? तो मिल्खा सिंह बता रहे हैं, देयर वर मेनी ओकेशंस, ऐसे तमाम अवसर आए, व्हेन आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई कुड नॉट डू दिस एनी मोर, जब मैं खुद से कहने लगा कि नहीं अब मैं ये काम और नहीं कर सकता हूँ। मतलब ही बिगेन टू से दैट आई कैन नॉट रन एनी मोर, अब मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, मेरे बस की बात अब नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि तमाम ऐसे अवसर आए जब मैंने कह दिया था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। आई वॉन्टेड टू गिव अप रनिंग, मैं दौड़ रेसिंग करना छोड़ देना चाहता था। द ट्रेनिंग वॉज सो रिगोनरस, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग थी ना वो इतनी ज़्यादा जो है वो कठिनाइयों वाली थी,
डिमांडेड थी, एंड डिमांडिंग का मतलब है चैलेंजिंग। हाँ, द ट्रेनिंग वॉज सो रिगोनरस, मतलब सो डिफिकल्ट एंड डिमांडिंग यानी एंड चैलेंजिंग। मिल्खा सिंह बता रहे हैं बेटा, द ट्रेनिंग वॉज सो रिगोरस एंड डिमांडिंग। अब जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था दौड़ का, वो इतना कठिन और इतना चुनौती भरा हो गया था दैट एट टाइम्स आई वुड वोमिट, मुझे लगता था कि मुझे वोमिटिंग होने लगेगी है, और हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, एंड एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन, और ऐसा लगता था कि मुझे ऑक्सीजन भी देनी पड़ेगी। तमाम ऐसे अवसर आए, मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। वॉट केप्ट मी गोइंग थ्रू दोज हार्ड टाइम्स वियर डिसिप्लिन, लेकिन उस समय भी जब मैं आगे बढ़ता गया, वो कौन सी चीज़ें थी? दोज हार्ड टाइम्स वेयर डिसिप्लिन, उस कठिन दौर में जो मेरा साथ दिया, मुझे उत्साहवर्धन किया, वो क्या था? वो डिसिप्लिन थी, मेरा अनुशासन था, हार्ड वर्क, मेरा कठिन श्रम था, एंड विल पावर, और मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। ठीक ना? तो कह रहे हैं मिल्खा सिंह, आई वुड फॉल टू द ग्राउंड इन एग्जॉस्टन, मैं कई बार जमीन पर एग्जॉस्टन यानी निराश होकर के, थक करके गिर पड़ा। बट माई कोच वुड से, लेकिन जो मेरे कोच थे वो अक्सर यही बात कहते थे। क्या कहते थे? वन मोर लैप, एक बार और, वन मोर लैप मिल्खा, एंड आई वुड पुल माई सेल्फ अप एंड रन अगेन। मिल्खा, केवल एक बार की और बात लगी, एक बार और दौड़ लगा दो, और ये बात सुनते ही मैं अपने आप को जो है हिम्मत बताता था और आगे दौड़ पड़ता था। फिर जो है मिस गोल्डी मल्होत्रा पूछ रही है रत्ना सागर पब्लिकेशन की तरफ से, यू आर एन इंस्पिरेशन, आप एक प्रेरणादायक हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन टू मैनी पीपुल, आप तो तमाम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वॉट इज द मोटो दैट यू वुड लाइक पीपुल टू अडॉप्ट, वो कौन सी बात है जो आप चाहेंगे कि लोग उस बात को एडॉप्ट करें? क्या आप ऐसी कुछ बातें बताएंगे? मिल्खा सिंह करें, द मोटो आई हैव लिव्ड बाई, वो मोटो जो मैंने अपने जीवन में सीखा, एंड वुड लाइक अदर्स टू एडॉप्ट, और मैं चाहूँगा कि लोग उसको जो है एडॉप्ट करें, उसे स्वीकार करें। वो क्या है? ए सिंपल रिमेंबर, वो साधारण याद रखने वाली बातें हैं। क्या? दैट यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर एरिया ऑफ वर्क, कि आप कुछ भी अपने एरिया के किसी भी वर्क में अचीव कर सकते हैं। कब? इफ़ यू रिमेन डिसिप्लिन, यदि आप अपने आप को डिसिप्लिन रखें, अनुशासित रखें, वर्क हार्ड, कठिन श्रम करें, एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग विल टू अचीव योर गोल, और यदि आप अपने गोल यानी टारगेट, लक्ष्य को अचीव करने के लिए यदि स्ट्रॉन्ग विल रखते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, तो यू मे बी सक्सीड, आप सफल हो सकते हैं। ये मिल्खा सिंह ने कहा। फिर बता रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स, वो स्वतंत्रता सेनानी कौन? लाइक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एंड लाला लाजपत राय फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जैसे कि सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और लाला लाजपत राय, ये लोग क्या किए? फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, ये लोग भारत देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। दे वेयर पीपुल, वे लोग कैसे व्यक्ति थे? दे वेयर पीपुल विद डिसिप्लिन एंड इमेंस विल पावर, इमेंस का मतलब बेटा इनफाइनाइट, यानी कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो, समझ बेटा? वो कह रहे हैं दे वेयर पीपल विद डिसिप्लिन एंड इमेंस विल पावर, वो लोग जो है अनुशासित व्यक्ति थे और असीमित इच्छा शक्ति वाले थे, दृढ़ इच्छा शक्ति थी उनकी, विल पावर, सो देयर विल पावर वाज सो स्ट्रॉन्ग, समझा? देयर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, और लोगों के कठिन श्रम और जो डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ निश्चय था, अर्नड इंडिया इट्स फ्रीडम, उसकी वजह से भारत देश को स्वतंत्रता मिली। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, द सोल्जर्स हु गार्ड इंडियाज बॉर्डर्स, मैं उन सैनिकों को कहूंगा, कौन? हाँ, सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, द सोल्जर्स, वो सिपाही, हमारे वो बहादुर सिपाही, हु गार्ड इंडियाज बॉर्डर्स टुडे, जो आज भी भारत देश की सीमा पे जो है सुरक्षा कर रहे हैं, आज डिसिप्लिन्ड, वो अनुशासित हैं, वो अनुशासित हैं, एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, और उनकी जो है स्ट्रॉन्ग विल है, दृढ़ पावर जो है
वो दृढ़ इच्छा शक्ति है। ऑफन दे हैव टू ऑफन दे हैव टू वर्क अंडर वेरी डिमांडिंग सिचुएशंस, क्योंकि उनको कई बार जो है, कई बार डिमांडिंग सिचुएशन, कई बार चुनौती भरे परिस्थितियों के अधीन होकर काम करना पड़ता है। आई रेस्पेक्ट देयर करेज, मैं उनके सम्मान को रेस्पेक्ट करता हूँ। हार्ड वर्क, उनके कठिन श्रम को रेस्पेक्ट करता हूँ। एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस, और जो उनकी जो सेवा, अपनी देश सेवा करने की जो स्पिरिट है, जो उनकी आत्मिक शक्ति है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके प्रति मैं सम्मान देता हूँ अपनी तरफ से। बिसाइड्स देम, और उनके अलावा आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन्स, मैं अपने देश के स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी जो है बहुत बड़ा सम्मान देता हूँ। सोल्जर्स एंड स्पोर्ट पर्सन्स, ये जो हमारे देश के सिपाही हैं और जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, गिव एवरीथिंग दे हैव टू मेक देयर कंट्री प्राउड, वो जो कुछ भी देते हैं अपने देश के प्राउड के लिए, अपने देश के गर्व के लिए देते हैं। जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी देते हैं, वो सब कुछ अपने देश के गर्व के लिए करते हैं। इसलिए आई रिस्पेक्ट देम ऑल, मैं उन सब का सम्मान करता हूँ। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय मिस गोल्डी मल्होत्रा, पूछ रही हैं, डू यू विश टू टेल एनीथिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ योर कंट्री, क्या आप अपने देश के बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे? तो मिलकर सिंह करें, आई वॉन्ट टू टेल देम, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, दैट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री रेस्ट्स ऑन देयर सोल्जर्स, कि देश का जो भविष्य है ना, उन्हीं के कंधों पे है। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारे देश के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, टू डू देयर बेस्ट इन देयर फील्ड ऑफ वर्क, जो भी उनका क्षेत्रीय कार्य हो उसमें वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। एंड कैरी ऑन द रिच लीजेसी लेफ्ट बाय देयर एंसेस्टर्स, और इसको उस ऊंचाई तक ले जाएं जो इनके इंसेस्टर्स ने हमको एज लीजेसी, विरासत के रूप में जो हमको प्रदान की है, उस विरासत को बनाए रखें, उसे और प्रोसीड करें। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये आपका लेसन ए पे समाप्त होता है, और इसके बाद अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।